साइंस का चैप्टर है आपका साउंड। व्हाट इज साउंड? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं होती तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच कैसे पाए, है ना? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels and makes us hear। सबसे पहले पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये एक रबर बैंड है, आपने उसको खींच के छोड़ दिया, क्या हो गया? वाइब्रेट करने लगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा ना, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। वाइब्रेशन कम या ज्यादा हो सकता है वाइब्रेशन हमें दिखाई दे, हो सकता है वाइब्रेशन हमें दिखाई ना दे, लेकिन बिना वाइब्रेशन के साउंड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वाइब्रेशन मींस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसको हम लोग टू एंड फ्रो मूवमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने एक ड्रम को बीट किया तो उसका स्किन मेम्ब्रेन जो है ऐसा वाइब्रेट नहीं होता है ना। आप खाली बजाएंगे, वाइब्रेट होता है, देयर इज वाइब्रेशन। तो बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। अब एक एक करके बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। आपने देखा है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिर एयर कॉलम वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लूट, डिटेल में अपन और देखेंगे। मेम्ब्रेन वाले होते हैं जैसे कि ड्रम, तबला, और वाइब्रेटिंग प्लेट्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि बाइसिकल सेल और आपके स्कूल की घंटी, है ना। तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कई मेथड से होता है। फॉलोइंग मेथड्स, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से भी होता है, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम भी है, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन एंड वाइब्रेटिंग प्लेट्स ऑल्सो। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड ट्रैवल कैसा करता है? साउंड ट्रैवल कैसे करता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी वो अपने आसपास की एयर को वाइब्रेट करती है। वो एयर के पार्टिकल्स जो है वो आज अपने बाजू वाले को वाइब्रेट कर देंगे। इस तरह से वो सिग्नल जो है साउंड धीरे धीरे ट्रैवल, एक दूसरे को वाइब्रेट करते हुए वो साउंड हमारे ईयर्स तक पहुंच जाएगा और हमें सुनाई देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं तो साउंड कैसे आया? क्या यहाँ पे भी कोई वाइब्रेशन है? आंसर इज यस। वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? हमारे लायरिंग्स में, वहां उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। उसमें होती है टू लिगामेंट्स जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। और जब हम बात करते हैं तो वो दो लिगामेंट्स के बीच से हवा पास होती है जिससे वो वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, और वाइब्रेशन के कारण ये देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए ये हमारा है लायरिंग्स, और लायरिंग्स में देख रहे हैं टू स्ट्रेच्ड मसल्स, दो मसल्स खिंची हुई है, ये है वोकल कॉर्ड। इसके बीच से हवा, हम लोग सांस लेते हैं इसके बीच से हवा जाती है। दो स्लिट के बीच से, दो जो वोकल कॉर्ड्स है उनके बीच से हवा जाती है जिससे ये वाइब्रेट करता है और आवाज निकलती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कोई भी चीज हो बिना बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब क्या साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए कि बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है? मतलब कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में साउंड ट्रैवल करता है क्या? ठीक है, क्या साउंड बिना किसी मीडियम के, दैट इज वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है? आंसर इज नो। एक एक्सपेरिमेंट है, देखिए जरा। हमने एक बेल लिया, उसको ग्लास जार के अंदर रख दिया। हमने एक बेल लिया, उसको जार के अंदर रख दिया, फिर हमने बटन क्या की, ऑन कर दी, बेल बजेगी और हमें सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर इस जार के अंदर से हमने वैक्यूम पंप लगाकर उसकी एयर रिमूव कर दी,
अगर उसकी एयर हमने रिमूव कर दी तो वहां कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एयर, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम। फिर आप बटन को ऑन करेंगे, आपको सुनाई नहीं देगा। पहले तो सुनाई दे रहा था, अब सुनाई नहीं दे रहा है। तो रीजन क्या है? रीजन ये आपने उसकी एयर निकाल दी, बस इतना ही तो किया, और कुछ तो नहीं किया ना। इसका मतलब एयर था तब साउंड हमें सुनाई दे रहा था, और बिना एयर के मतलब कि वैक्यूम में साउंड सुनाई नहीं देगा। दैट मीन्स दिस प्रूव्स दैट साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन्स ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। आपको लगेगा कि सॉलिड से कैसे? टेलीफोन की घंटी बजी, आपको सुनाई दी, वो आवाज कहां से आई? एयर से, ठीक है ना। एक फिश ने आवाज लगाई, दूसरी फिश ने सुनी, कहां से? वाटर से। और उसी तरह से क्या सॉलिड से भी साउंड ट्रैवल करता है? यस, अभी हम देखेंगे। देखिए, मैं ये बता रहा हूं, आपने क्या ये टॉय टेलीफोन बनाया, आप यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ सुनाई देगा क्या? देखो एग्जैक्टली ये तो टॉय टेलीफोन है, एक्चुअल टेलीफोन तो हो नहीं है, नहीं। तो हमें वाइब्रेशन सुनाई देंगे लेकिन आवाज साफ सुनाई नहीं देगी। फिर इसी के बाद तो ग्रैहम बेल ने टेलीफोन बना लिया था, इसमें मेटल का वायर लगाया था, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स मैग्नेट्स लगा के उसने फोन बना दिया था, तो साफ सुनाई देने लग गया था, है ना। तो साउंड का जो टेलीफोन वायर के थ्रू जो जा रहा है ना साउंड, ठीक है, ये टेबल में आप ठक ठक करेंगे तो यहाँ सुनाई देगा। यस, तो आपने देखा एयर से भी पास हो रहा है, और एयर मतलब गैस, गैस से भी पास हो रहा है, और सॉलिड से भी साउंड ट्रैवल कर रहा है। क्या लिक्विड? घंटी पानी के अंदर और आप भी पानी के अंदर। अरे साउंड तो पानी से जाना है ना भाई, पानी के अंदर वाटर में साउंड ट्रैवल करता है कि नहीं, यही तो चेक करना है। आपने एक बेल ले ली अंदर और आपने कान को अंदर डाल दिया, फिर आप अंदर घंटी बजाइए, सुनाई देता है कि नहीं? यस, सुनाई देता है। इसका मतलब कि लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल हो रहा है। साउंड ट्रैवल थ्रू वाटर, एक फिश बोलेगी दूसरी सुन लेगी, वाटर से ही तो जा रहा साउंड, राइट। आपने सुना होगा गांव वाले क्या करते हैं, मान लो सुनाई नहीं दे रहा कि ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही, है ना, दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा। दिखाई तो इसलिए नहीं दे रहा कि पटरी जो है सीधी तो होती नहीं है ना। सुनाई इसलिए नहीं दे रहा कि ठीक है, तो फिर वो कान में, पटरी में कान लगा के सुनते तो आवाज आती खटखट खटखट खटखट। डायरेक्ट एयर से नहीं आई सुना रही, अब डायरेक्ट एयर से आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन पटरी पे कान लगाने के सुनाई दे गई। ये क्या प्रूव करता है? साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी? एयर में है, सॉलिड में, कि लिक्विड में, कि गैस? हम साउंड की स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे स्लो स्पीड होती है गैस में। अभी हम देखेंगे, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। हम कुछ और चीज पढ़ रहे थे, देखो, साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। मून पे जाओगे या स्पेस में जाओगे, मून में एयर है क्या? नहीं। स्पेस में एयर है क्या? नहीं। तो वहां तो मीडियम नहीं है। मून में और आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर तो है नहीं, एटमॉस्फेयर मून में भी नहीं है और आउटर स्पेस में भी नहीं है। एक बार अर्थ की छोड़ा आपने, एटमॉस्फेयर तो अर्थ में है, अर्थ के बाहर तो है नहीं, है ना। मून में भी नहीं है एटमॉस्फेयर और स्पेस में भी नहीं है, तो वहां एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मीडियम नहीं। मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो बात कैसे करते हैं? वायरलेस सेट लेके जाते हैं, उससे बात करते हैं। आप बाजू बाजू में, मून में बाजू बाजू में खड़े होकर चीख के चिल्ला के भी बोलोगे तो बाजू वाला नहीं सुनाई देगा, नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि दो लोगों के बीच में साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम है ही नहीं तो साउंड कैसे ट्रैवल होगा? समझ रहे ना। याद रखना, मून में भी सुनाई नहीं देगा और
स्पेस में भी सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां एयर नहीं है, देयर इज नो मीडियम। साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन टू ट्रैवल। ठीक है, हमने देख लिया कि एयर से, गैस से साउंड ट्रैवल कर रहा है, सॉलिड से ट्रैवल कर रहा है, लिक्विड से ट्रैवल कर रहा है ना। एक और एग्जांपल हमने देख लिया कि सॉलिड से ट्रैवल कर रहा है साउंड। अब साउंड की स्पीड की बात करते हैं। स्टील में जो स्पीड है वो एयर से 15 टाइम्स ज्यादा, स्टील में 15 टाइम्स ज्यादा। रेलवे ट्रैक, अभी जो मैं बता रहा था, रेलवे ट्रैक में क्या है, कान लगा के सुन लेते हैं, आवाज आती है तो समझ जाते हैं कि ट्रेन पास है। ठीक है, आपने कभी देखा है कि बिजली चमकी, दिख गया बिजली चमकी, और उसके 2-3 सेकंड के बाद फिर आपको थंडर सुनाई देता है? ऐसा होता है पक्का? पहले बिजली चमकती है कि पहले थंडर होता है? पहले बिजली चमकती है, फिर कुछ समय के बाद, 1-2 सेकंड के बाद फिर आपको थंडर सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि साउंड की स्पीड जो है एयर में है 340 मीटर्स पर सेकेंड। साउंड जो है 1 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 340 मीटर। और लाइट 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करता है? 3 लाख किलोमीटर। साउंड की स्पीड 3 लाख किलोमीटर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में तो लाइट की स्पीड तो बहुत बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, पहले दिखाई देता है तो लाइट दिखाई दे गई आप, लेकिन एयर से आने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी देर के बाद फिर आपको साउंड भी सुनाई देगा। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा कि रात में हम लोग छत पे घूम रहे हैं और हमें सुनाई दी आवाज, हमें आवाज सुनाई दी, अब भी सुनाई दी, और हम सोचते हैं एयरप्लेन ऊपर है, ऊपर घूमते रहते हैं, जबकि वो थोड़ा सा आगे निकल गया। तो जब यहाँ था तब हमें आवाज सुनाई दी थी, लेकिन साउंड को आने में टाइम लग गया, हमारे पास आने में टाइम लग गया, है ना। जब हम साउंड सुनते हैं, हम देखते हैं ऊपर, हमको लगता अब भी आई, लेकिन वो तो काफी पहले स्टार्ट हुई थी, है ना, हमारे पास अभी तक पहुंची। अब तक तो प्लेन और आगे बढ़ चुका, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो साउंड की स्पीड कितनी है? 340 मीटर्स पर सेकेंड, नियरली 340, 344, 346, ये सब पढ़ते रहेंगे, और इस चैप्टर को और डिटेल में क्लास 9th में भी पढ़ेंगे। वाटर में स्पीड कितनी है? नियरली 1500 मीटर्स, 3 टाइम्स देख लीजिए, नियरली 3 टाइम्स। हाँ, साउंड ट्रेवल्स, सॉरी 3 टाइम्स कहाँ है, नियरली 5 टाइम्स ना, 3 5 15। साउंड ट्रेवल्स 5 टाइम्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर, है ना। आयरन में तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, 5000 मीटर्स पर सेकेंड। एल्यूमिनियम में और बढ़ जाती है, 6700 करीब, है ना। वो टेबल यहाँ पर नहीं है, इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हम लोग 9th में पढ़ेंगे। याद रखना, एयर में साउंड की स्पीड 340, वाटर में स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड, और स्टील में 5000 मीटर्स पर सेकेंड। बस इतना ध्यान रखना। तो स्टील में जो है एयर से स्पीड नियरली 15 टाइम्स ज्यादा, वाटर में स्पीड एयर से 5 टाइम्स ज्यादा, और स्टील में स्पीड एयर से 15 टाइम्स ज्यादा। बस इतना सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। देखिए आप, हम लोग ह्यूमन ईयर पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में ये सबसे बाहर पार्ट है, इसको बोलते हैं पिन्ना। उसके बाद एक रास्ता है अंदर, होल होता है ना, देखता है होल, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल, यहां से साउंड अंदर जाता है, और अंदर जाकर क्या होता है, किससे टकराता है? ईयर ड्रम से। तो हमारा जो पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल किसके अंडर में आ जाएगा?
आउटर ईयर में, यहाँ से साउंड अंदर गया और किससे टकराया, ईयर ड्रम। ये है आपका ईयर ड्रम, काफी सेंसिटिव होता है, हमें उसको कान साफ जनरली हमें नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर से दिखाओ, है ना, नहीं तो कुछ बच्चे पोक करते हैं पेंसिल रिफिल, है ना, इरिटेशन हुआ, इचिंग हुई तो उनने पोक कर दिया, पता लगा वो ड्रम जो है फट गया, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेट करना पड़ेगा, सुनाई नहीं देगा। तो ईयर ड्रम बहुत सेंसिटिव पार्ट है, ड्रम जैसा है, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन, साउंड जाकर उससे टकराती है और वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। फिर है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में ईयर ड्रम से साउंड पास होती है थ्री मेन बोन्स, देखो बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं, हैमर, एनविल, स्टेरा। ये थ्री जो बोन्स हैं ये एम्पलीफायर का काम करती है, ये साउंड की वॉल्यूम को बढ़ा देती है। फिर साउंड कहाँ पहुंच गया, इनर ईयर। यहाँ पे क्या है, कोक्लिया, ये लिक्विड जैसा है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। जैसे कि आप एक कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो एक चिमटा लिया आपने, उसको मारा तो वाइब्रेट हो रहा है, पानी में डालोगे तो वाटर भी वाइब्रेट होने लगेगा, तो ये कोक्लिया वाइब्रेट होने लगता है। यहाँ से निकलेंगी ऑडिटरी नर्व्स, तो ये नर्व्स कहाँ जाएंगी, ब्रेन, और हमें सुनाई देंगी, ठीक है। इस तरह से हमें चीजें सुनाई देती है। तो आपको मैंने ईयर के बारे में पढ़ा दिया। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। दो कैरेक्टरिस्टिक्स और होते हैं जो हम लोग 9th में पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड, मान लीजिए, देखिए ये बॉब तो आपको मालूम है ना, पेंडुलम, है ना, ये एक आयरन का बॉल है समझ लीजिए, एक बॉब, उसको हम एक साइड ले जाकर छोड़ देंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन जाएगा ना, ये हम एक साइड ले जाकर छोड़ेंगे तो ये पहले वापस इस पोजीशन पर आएगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा लेफ्ट में, फिर वापस आएगा, फिर राइट में, दिस टू एंड फ्रो मोशन। इसका अंदर बैठ, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, जो एक्सट्रीम पोजीशन, इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन से मैक्सिमम, ये सेंट्रल पोजीशन है, मैक्सिमम जितना दूर गया, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक तरीका और होता है, जब आप 9th में जाएंगे तो वेव के फॉर्म में बनाते हैं, ऐसे वेव्स निकल रही है, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये सेंट्रल पोजीशन, ये मैक्सिमम पोजीशन, इसका जो ये डिस्टेंस है, समझ लीजिए मैं ए बी बता रहा हूं, दिस इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, चाहे वो 1 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, 0.1 सेकेंड लगा, उस टाइम को बोलते हैं टाइम। कितनी वाइब्रेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन को जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अच्छा, मान लीजिए मुझे टाइम पीरियड मेजर करना है ना, मैंने एक बॉब लटका दिया और एक साइड ले जाकर मैंने छोड़ दिया, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 20 वाइब्रेशन देखते हैं। यहां से छोड़ा हमने, ये गया और वापस आया, इसको बोलते हैं 1 2 3, ऐसे कितने गिनेंगे, 20। जैसे 20 आएगा हम स्टॉप वॉच को बंद कर दो, ठीक है। मान लीजिए 40 सेकेंड आया, एग्जाम्पल 20 से डिवाइड कर दोगे तो 2 सेकेंड, एक रफ एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि एक वाइब्रेशन का टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एग्जैक्टली जब आया बंद करते करते तो फिर आगे बढ़ जाएगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलेगा। हम लोग 20 वाइब्रेशन का निकाल के फिर 20 से डिवाइड करके 10 हो 20 हो जितने भी हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन हुए उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, मैं आपको समझा दूंगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो फ्रीक्वेंसी बोला 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज,
तो फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में 10 वेव्स निकल गई, 1 सेकेंड में 10 वेव्स निकल गई। उसने पूछा टाइम पीरियड बताओ, तो हम क्या बोलेंगे 1/10, 1/10, 1/10 मीन्स 0.1 सेकेंड। एक वेव कितनी देर में निकली? 0.1 सेकेंड में। टाइम पीरियड इज 0.1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज 10। देखो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल सिंपल आएंगे, अलग से कर लेंगे अपन। लाउडनेस, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। देखियो ये ऊपर और नीचे दो वर्ड्स दिख रही हैं, किसकी आवाज लाउड है? 1 की 2? नीचे वाली है ना, गला फाड़ के चिल्ला रही। बेसिकली ये देखना इसका ग्राफ, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम। 1 का एम्पलीट्यूड कम है, 2 का ज्यादा है। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा उसका साउंड लाउड रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब नॉइज लेवल हम लोग किस में मेजर करते हैं मालूम है? डेसिबल्स। लाउडनेस डेसिबल में। तो हम लोग अगर एक दूसरे से विस्पर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इट इज 30 डेसिबल। जनरल कॉन्वर्सेशन 50 डेसिबल। सिटी ट्रैफिक 70। ठीक है। पुलिस सायरन 120, जेट 130, बुलेट फायर 140। तो एक लेवल है देखिए जहां तक हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, और उससे ज्यादा आया तो फिर कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। और अगर एक लिमिट के ज्यादा चला गया तो क्या होगा? फिर परमानेंटली डैमेज हो सकता है ईयर। लगातार इतनी शोर में, देखो फैक्ट्री में काम करने का ना काफी ज्यादा साउंड पोल्यूशन होता है, तो उन्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट देते हैं कान में लगाकर वो लोग काम करें, क्योंकि अगर रेगुलरली हम लोग रिपीटेडली डेली लाउड साउंड सुनते रहेंगे तो हमारा हियरिंग इम्पेयरनेस हो जाएगा, हमेशा के लिए सुनना कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पिच। पिच आप देख रहे हो, आपने ड्रम बजाया खूब जम के और दूसरा विसिल किया, तो आपको क्या लगता है कि दूर तक कौन सा सुनाई देगा? ड्रम, विसिल? विसिल। याद रखना, हम कभी डेंजर में होते हैं, विसिल 2 किलोमीटर दूर से सुनाई देगा, और आप ह्यूमन बीइंग सुन पाए ना पाए, एनिमल सुन लेंगे, डॉग सुन लेंगे, आपको ढूंढ लिया जाएगा। ठीक है। ड्रम हमें लगता है कि एक सुनाई देता है, ड्रम का लाउडनेस ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लाउडनेस ज्यादा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखिए ना, ये कितने दूर दूर है वेव्स इसकी। तो कितने देर में 1 2 3 वेव्स निकली, उतने देर में तो 1 2 3 4 5 निकल गई। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड ज्यादा है। ठीक है ना। तो जिसकी पिच ज्यादा होती है, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पिच एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पिच फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच ज्यादा। और पिच ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं, उसकी आवाज कैसी है? श्रिल है। मैन की आवाज श्रिल है कि वुमन की? वुमन की। मैन बहुत तेज चिल्लाएगा भी सुनाई नहीं देगा, वुमन चिल्लाएगी तो दूर तक सुनाई देगा, और अगर बेबी चिल्लाएगी तो और दूर तक सुनाई देगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? मैन से ज्यादा वुमन की, और वुमन से ज्यादा बेबी की। श्रिलनेस, पिच ज्यादा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशंस निकलती है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये बैंड है, कि ड्रम है, कि वायलिन है, कि फ्लूट है, देखने की जरूरत तो नहीं। इसी चीज को बोलते हैं क्वालिटी। हम लोग ये आंख बंद करके बता सकते हैं ये मेल वॉइस है, फीमेल वॉइस है ना, ये लता मंगेशकर है कि कोई और है। आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, आपके फेवरेट सिंगर्स का आवाज पहचान जाते हैं ना, वो क्या चीज है, उसी चीज को बोलते हैं क्वालिटी। असल में सबका ना वेव फॉर्म थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है, सबका वेव डिजाइन देख रहे, डिजाइन इसको बोलते हैं वेव फॉर्म, सबका थोड़ा अलग अलग रहता है। इसी की मदद से तो हम लोग
डिफरेंशिएट कर पाते हैं। क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच enables us to distinguish between the इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है या डिफरेंट सिंगर, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज सुन सकता है, हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकते हैं। इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। ऐसा नहीं है 20 हर्ट्ज से नीचे साउंड नहीं होते हैं। ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता। 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज के भी साउंड होते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता। ह्यूमन बीइंग केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। बैट सुन सकता है अल्ट्रासोनिक, और कुछ एनिमल्स और हैं वो भी अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं, राइट। यहां देखिए जरा, ये क्या है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज। इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो बहुत डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, बस ऐसा देख लीजिए। इंफ्रासोनिक साउंड किससे निकलता है? वॉल्केनोज, अर्थक्वेक। बहुत कम फ्रीक्वेंसी उसकी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। फिर 20 हर्ट्ज से ज्यादा फिर बहुत सारी चीजें हैं, डॉग सुन सकते हैं, क्रोकोडाइल सुन सकते हैं, सबकी रेंज है, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा कौन सुन लेगा? बैट सुन लेंगे, डॉल्फिन सुन लेंगे, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, सबकी रेंज होती है। बैट क्या सुनता है? अल्ट्रासोनिक। वो अल्ट्रासोनिक, आपको मालूम है बैट को दिखाई नहीं देता। बैट की आंख होती है, ऑर्गन तो होता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। वो क्या करता है? साउंड निकालता है। वो साउंड जाता है, किसी इंसेक्ट को टकराता है, टकरा के वापस आता है, वो सुन लेता है, इससे वो कैलकुलेट कर लेता है। पूरी इमेज जो है वो सुन सुन के इमेज, हम देख के इमेज बनाते हैं कि कहाँ जाना कहाँ नहीं, वो सुन के इमेज बनाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लोकेट कर लेता है वो बैट। इस डिटेल में अपन क्लास 9 में पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड के बारे में बता रहे हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, तो हार्ट की इमेजिंग किससे करते हैं? अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड मतलब ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, उसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। फिर इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर कोई बहुत बड़ा मेटल ब्लॉक है, उसमें क्रैक है, तो क्रैक को डिटेक्ट करने की भी अल्ट्रासोनोग्राफी। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम लोग ब्रश से साफ नहीं कर सकते, या जिगजैग ऐसी रॉड है जिसको ब्रश से साफ नहीं कर सकते, तो उसको साफ किससे करते हैं? अल्ट्रासाउंड से। इवन किडनी में, ध्यान से सुनना, किडनी में अगर किसी के स्टोन हो तो अल्ट्रासाउंड ऐसी साउंड वेव्स निकालते हैं कि वो साउंड वेव्स उस स्टोन को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। फिर वो फ्लश हो जाता है बाहर। स्टोन्स भी निकल सकते हैं, किससे? अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं हम। अल्ट्रासाउंड के ये यूजेस हो गए। नॉइज और म्यूजिक में क्या फर्क है? म्यूजिक मतलब प्लेजेंट, अनप्लेजेंट साउंड को बोलते हैं नॉइज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, मेम्ब्रेन वाले, प्लेट वाले। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, वीणा, वायलिन, तानपुरा, संतूर, गिटार, पियानो, एक तारा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दिखाऊंगा अभी। विंड इंस्ट्रूमेंट्स भी शहनाई, फ्लूट, ट्रम्पेट, हाँ।
फिर मेम्ब्रेन वाले भी बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, और फिर प्लेट वाले भी होते हैं। एक एक करके अपन देखते हैं। हाँ, ये कौन से हैं? मेम्ब्रेन वाले। ये क्या है? ढोला। ये क्या है? ड्रम। ये क्या है? धमाल। ये क्या है? डमरू। और ये क्या है? ये तबला। तो ये है मृदंग। ढोलक से थोड़ा सा बड़ा होता है मृदंग। और देख रहे हैं लोकल बहुत सारे एरिया के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। अपनी ढपली, अपना राग, ये ढपली हो गई। फ्लूट तो मालूम ही है, ट्रम्पेट भी मालूम है, हॉर्न भी मालूम है, हॉर्न बजाना, है ना। बाकी और है देख लेना। गिटार तो आप जानते ही हैं, बेंजो भी सुना होगा, वायलिन भी सुना होगा, है ना। सितार भी सुना होगा, बहुत है। ये जल तरंग सुना? ये बहुत सारी चाइना डिश बोल्स हैं, इसमें वाटर भरा हुआ, पानी भरा हुआ, सबका लेवल अलग अलग है, किसी में थोड़ा सा कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। और उसको फिर स्टिक से जब बीट करते हैं ना तो अलग अलग साउंड आते हैं म्यूजिक। इसको बोलते हैं जल तरंग। फिर ये क्या है? सिम्बल। सिम्बल्स। ये मेटल प्लेट वाला हो गया। एक वो भी होता है ऐसा ट्रायंगल, बच्चे लेके खड़े रहते हैं, उसको पीटते रहते हैं, टन टन टन। बैंड में ये रहता है क्या? कोई पीछे लेके खड़ा रहता है ऐसा, टन टन टन। सिंबल, सिंबल तो रहता है, डेफिनेटली रहता है। नॉइज पोल्यूशन। हम लोग कहीं जाते हैं और जाम लग गया तो बस पी पी, है ना। तो नॉइज पोल्यूशन, व्हीकल से पोल्यूशन होता है। यस, रोड में बहुत आवाज होती है व्हीकल से। क्रैकर्स, अगर बड़े बड़े क्रैकर्स, डेफिनेटली डिस्टर्बिंग। फैक्ट्री में बहुत साउंड प्रोड्यूस होता है। एयरप्लेन जब उड़ेगा उतरेगा बहुत साउंड प्रोड्यूस होता है। लाउड स्पीकर्स, डीजे। कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत आवाज आती है, तो टाइल्स वगैरह फिट करते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है। ये सब क्या है? दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अगर मैं बोलूंगा कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करना भाई, बेवजह आप हॉर्न मत बजाइए। क्रैकर्स जो है, बहुत बड़े क्रैकर्स मत जलाइए, है ना। उस एरिया में कोई बीमार हो सकता है, उसको डिस्टर्बिंग हो। फैक्ट्रीज में, तो फैक्ट्रीज की दीवारों में थोड़े साउंड प्रूफ मटेरियल लगाइए। लाउड स्पीकर थोड़ा कम आवाज में बजाओ। ये कुछ मेजर्स हैं। हम घर में क्या, रेडियो सिस्टम, किचन से बहुत आवाज आती है, मिक्सर ग्राइंडर, है ना, साउंड पोल्यूशन। और कूलर की आवाज बहुत आती है। ये मेजर सोर्सेज हैं नॉइज पोल्यूशन के। अगर नॉइज पोल्यूशन से कोई नुकसान होता है, अगर रेगुलरली हम लोग कॉन्स्टेंटली लाउड म्यूजिक सुनते रहेंगे तो इट विल कॉज परमानेंट डेफनेस। हमेशा के लिए सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी या सुनने की शक्ति कम हो जाएगी। और नॉइज पोल्यूशन से कंसंट्रेशन जो है वो काम में या स्टडीज में नहीं लगता, डिस्टरबेंस होता है। कुछ लोगों को बीपी बढ़ जाता है, इरिटेशन होता है, हेडेक होता है, लोगों को नींद नहीं आती, साउंड पोल्यूशन। मान लो हम कहीं रहते हैं और हमारे घर के आसपास एक मैरिज हॉल है और रोज 12-1 बजे तक चालू है डीजे, तो हम लोग परेशान नहीं हो जाएंगे, है ना। नहीं, हमको नहीं चाहिए साउंड पोल्यूशन। आप एंजॉय करना, आप अपने तरीके से एंजॉय करो, हमको क्यों डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो हार्म्स है नॉइज पोल्यूशन के, और देयर आर मेजर्स टू कंट्रोल, है ना। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं कि एक लिमिट, इतने डेसिबल के ऊपर आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फाइन करेंगे। फाइन करना चाहिए। एग्जाम चल रहा है तो पता लगा डीजे चल रहे हैं, है ना। तो आपको एंजॉय करना, आप दूसरे तरीके ढूंढ दीजिए, लेकिन जनरल पब्लिक को आप डिस्टर्ब ना करिए। उसको ज्यादा तेज मत बजाओ, जब जरूरत ना हो तो हॉर्न मत मारो। बड़े क्रैकर्स नहीं, थोड़े छोटे क्रैकर्स बजा फोड़ लो। फैक्ट्रीज में कुछ हम लोग, फैक्ट्रीज को सिंपल सी चीज देखिए, फैक्ट्रीज के लिए रूल्स होते हैं कि वो जो है रेसिडेंशियल एरिया में नहीं होती है। रेसिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री
हमेशा रेसिडेंशियल एरिया के बाहर हो, क्योंकि फैक्ट्री से पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर्स वगैरह तो उसको लो वॉल्यूम में, जिससे ज्यादा साउंड पोल्यूशन ना हो, आप इतना तेज बजाओ कि आप लोग एंजॉय करो, बाकी लोग वाले डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ट्रीज प्लांट करना पड़ेगा, ये क्या है कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हियरिंग इम्पेयरनेस, लगातार देखो एक चीज ये, और दूसरी चीज किसी एक्सीडेंट की वजह से भी होता है, या फिर अगर हम लोग तेज आवाज इतने ज्यादा साउंड में लगातार काम करते रहे तो हमारी जो हियरिंग इम्पेयरनेस हो जाती है। दो चीज होता है, एक तो हमेशा के लिए सुनना बंद हो जाए, और दूसरा ये होता है कि हमें कम सुनाई देने लगे। अगर कम सुनाई देने लगे तो एक डिवाइस होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है, पॉकेट में रखते हैं, वो एम्पलीफायर होता है, एक वायर जाता है, कान में लगा लेते हैं। और आजकल तो एक छोटा सा क्या, ईयरफोन टाइप का, बिल्कुल इतना छोटा सा कान में लगा ले, इतना छोटा आने लगा है, जिससे कि वो क्या करता है कि आसपास के साउंड को कैप्चर करता है, उसको एम्पलीफाई करके उसकी लाउडनेस बढ़ा के आपको देता है, ताकि जिसको प्रॉब्लम है सुनने में वो साफ सुन सके। ठीक है, यहाँ चैप्टर आपका खत्म।